एक ऐसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए करके, यूट्यूब पर डालना चाहिए वीडियो बना के। तो बात ऐसी है कि सोचा नहीं था कि किस बारे में वीडियो बनाना है करके। बस सोच तो बस एक ख्याल आया कि चलो एक है चीज़, उसके बारे में बात करते हैं करके। तो बात है नार्सिसिज्म के बारे में, नार्सिसिस्ट लोगों के बारे में। इसके लिए हिंदी हिंदी शब्द क्या है मुझे पता नहीं, अगर मैं सर्च करके मतलब देख लूँगा क्या होता है। तो होता क्या है कि मतलब मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, मैं नार्सिसिस्ट लोगों के साथ ये मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग की, मैंने सिविल इंजीनियरिंग, और जॉब भी किया है 1 साल, 6 महीने 2 जगह पे जॉब किया है। तो और उसके अलावा बाकी भी जॉब कुछ 1-2 जगह किए हैं जो फील्ड से रिलेटेड नहीं थे। हॉस्पिटल में जॉब किया, उसके बाद एक मटेरियल सप्लायर के पास भी जॉब किया इंजीनियरिंग से पहले। तो पॉइंट वो नहीं, तो पॉइंट क्या है बताने का कि नार्सिसिस्ट लोग मुझे कैसे कहाँ कहाँ मिले और कैसा उनका मतलब क्या चीज़ें असर की उनकी वजह से, मतलब कैसे उनके होने से मेरे लाइफ में कैसे मतलब चेंज आए हैं। तो इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो जो नार्सिसिज्म जो है, ये वर्ड मैंने बहुत पहले से ही सुन रखा था, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि नार्सिसिज्म क्या होता है। और मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे लोगों से मेरे को मुझे क्या लेना देना, मेरी लाइफ में तो ऐसे कोई है नहीं। तो बात है मेरे इंजीनियरिंग की जॉब की। तो जब मैं जॉब करता था, मेरी दूसरी जॉब, एक बड़ा प्रोजेक्ट था, वहाँ पे मैं मेरी लग गई थी, सेकंड वाली। तो कैसा है, वो जॉब लगने से पहले, पहली जॉब लगने से पहले जो है, मैं लगभग 1.5 साल जो है मैं अनएम्प्लॉयड रहा था, मुझे जॉब मिली नहीं थी। तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था जॉब ना मिलने का, वो था मेरा डर, मेरा माइंडसेट। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरता था कि कैसे कैसे क्या होगा करके। और मुझे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जॉब ले सकता हूँ करके। ऐसा लगता था कि जॉब जॉब अपने मुझे कोई देगा नहीं, मैं जॉब के लायक हूँ नहीं करके। तो ऐसे ख्याल मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा पड़ गए थे। तो इसलिए मैं ऐसे बहुत ज़्यादा अप्लाई भी नहीं करता था, क्योंकि एक डर था दिमाग में कि रिजेक्ट ही कर देंगे करके। तो फिर ऐसे 14-15 महीने ऐसे ही चले गए इंजीनियरिंग होने के बाद। और इसी डर के चक्कर में मैं जो एक कोर्स कर रहा था ऑटो कैड का, वो भी मैं ढंग से मैंने ध्यान नहीं दिया मैंने उसमें। तो चलो जो भी हुआ, फिर उसके बाद एक जॉब मिल गई जो 10,000 रुपये की थी। बहुत ही मतलब कम में एक जॉब मिल गई। फिर मिल ही नहीं रही थी दूसरी, बहुत ट्राई, मतलब ट्राई भी नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी मिल नहीं रही थी कोई। तो फिर ले ली वो जॉब। तो वहाँ पे बस चल रहा है ऐसे ही, ढिल्लम ढल्लम ऐसे ही कि ये करो वो करो। जैसे मैं था तो इंजीनियर, लेकिन मुझे जो है वो लोग कुछ भी काम मतलब बताते थे वहाँ के, तार लाने के लिए मैं जा रहा हूँ वहाँ का, ऐसे छोटे मोटे
कुछ भी छोटा मोटा सामान लाने के लिए, प्लम्बिंग का पाइप का सामान लाने के लिए भेज देते थे। मतलब इंजीनियर, एज ए इंजीनियर मैं था ही नहीं वहाँ पे। मैं एज ए वहाँ पे मतलब सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो टेक्निकल जिस जो पढ़ा है, और बाकी काम तो सब ऐसे ही थे। तो फिर मैंने फिर वहाँ पे मतलब मुझे समझा कि यहाँ पे ना तो सीखने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ है, क्योंकि जो है ऐसा ज़्यादा कुछ सीखने का था ही नहीं, क्योंकि सिखाने वाला नहीं था कोई ऐसा ये नहीं था कि अपने ऊपर कोई है जो अपने को बताएगा। कुछ नहीं था ऐसा। बस वो एक प्रोजेक्ट था, वहाँ पे मैं सुपरवाइज़र एज अ सुपरविज़न था क्लाइंट की तरफ से, मतलब जो जिसका वो बिल्डिंग बन रही थी उसकी तरफ से। बस उसने एक टेक्निकल पर्सन करके रखा था मेरे को, बाकी कुछ सिखाने वाला कुछ था नहीं वहाँ पे। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि पेमेंट भी कम था और कुछ सीखने के लिए भी नहीं था कुछ। तो फिर मैंने दूसरी जगह पे मैंने अप्लाई किया। तो इस बार जो है मैं बहुत कॉन्फिडेंट था इंटरव्यू के टाइम में। मुझे कोई ऐसा नीडीनेस था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा था। तो भले ही 10,000 की कर रहा था, लेकिन मैं जॉब कर रहा था। तो ऐसा कुछ था नहीं कि भाई मिलनी चाहिए। भाई मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। कॉल आ गया था तो चले गए। वो भी अप्लाई नहीं किया था मैंने। वो जहाँ बहुत पहले अप्लाई किया था वहाँ से कॉल आया था 1 साल बाद कि वैकेंसी है करके। तो चला गया मैं। और फिर उन्होंने बोला कि 13,000 देंगे, 13,500 देंगे। पहले पूछा कि वहाँ कितना मिलता है करके। मैंने बोला कॉन्फिडेंटली 12,000 मिलता है करके। फिर वो उन्होंने पूछा कि क्या क्या आता है। मैंने सब मतलब कॉन्फिडेंटली सब कुछ बताया, क्योंकि मैं कुछ ऐसा डेस्परेशन नहीं था कि भाई जॉब मिलनी ही चाहिए करके। नहीं मिलेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब कर ही रहा था। तो फिर क्या है, फिर मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो मेरा जो सीनियर था वो ना जो है एक नार्सिसिस्टिक उसकी टेंडेंसीज थी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी थी उसकी, कि कभी किसी का कुछ सुनना नहीं, अपना ही बताना, अपना ही एक मतलब सुपीरियोरिटी दिखाना कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा, मैंने क्या उखाड़ के रखा है, ऐसा वैसा ऐसे बताना। और अगर किसी को सुपेरियर दिखाना है तो वो एक ही तरीके से हो सकता है, जब वो किसी को इन्फेरियर दिखाए। दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो फिर जो है ऐसा होने लगा। मेरे को शुरुआत में तो ऐसे अच्छे से बात करता था, अच्छे से बताता था कि भैया कि बेटा हम तो ऐसी जॉब करके आए, हम तो ऐसी बड़ी कंपनी में जॉब करके आए, ऐसा बड़ा ऐसा कुछ उखाड़ के आए। मैं अब सीनियर है तो सुनता था, सीनियर है इसलिए भी सुनता था, और सोचता था कि भाई इससे अपने को कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसलिए मैं सुनता था। तो वो लोग मेरे को ज्ञान झाड़ते रहते थे। तो फिर क्या होता है कि मेरे में जो कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, और मुझ में जो है कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, और मेरे दिमाग में ना ऐसे ऐसे निगेटिव ख्याल बहुत ज़्यादा आते थे कि भाई मैं ऐसे जॉब करने लायक हूँ नहीं, मैं ज़्यादा कुछ आता नहीं है, मैं अच्छे कॉलेज से पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं ऐसे कैपेबल नहीं हूँ ये सब करने के। तो उससे क्या होता था कि मैं ना ज़्यादा इनिशिएट नहीं करता था वहाँ पे। जैसे मुझे दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, पर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कि गलत हो रहा है करके। ऐसा लगता था कि यार अगर अपन गलत रहे तो उल्टा लेबर लोगों के सामने अपने को ही सुनना पड़ेगा, जो कंस्ट्रक्शन के लेबर्स वगैरह। तो ऐसा, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि जब मैं बोलता था उनको कुछ कि ये नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते,
तो फिर वो मेरे को बोलता था, जो सीनियर था, कि नहीं वो ऐसा ही होता है करके, वो फील्ड, वो किताब का अलग होता है, फील्ड का अलग होता है, ऐसे वगैरह। तो फिर जो है ये चीज़ें थोड़ा बढ़ने लगी फिर धीरे धीरे, कि मेरा इनिशिएटिव कम हो गया, तो फिर जो है साइट पर गलतियां बढ़ने लग गई। तो फिर जो है वो जो है बहुत ऐसा मतलब गाली गलौज वगैरह, खुद का सुपेरियरिटी दिखाना और वो गाली गलौज, ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं वो उनमें अपनी गलती ये लोग कभी भी नहीं मानते। कुछ भी कर लो, ये लोग गलती अपनी कभी भी नहीं मानते। तो फिर ऐसा चलता रहा 6 महीने। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया वहाँ पे कि भाई ऐसे तो मैं कर ही नहीं सकता ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब आगे वाला बंदा सुनने को ही तैयार नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सर ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ, फिर वो सुन ही नहीं रहा, अपनी गलती ही नहीं मान रहा। वो बस मुझे ही नीचा दिखाते थे, गाली गलौज करते थे, और बहुत ज़्यादा मैं वहाँ पे मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गया। मेरी हेल्थ भी वहाँ पे ख़राब हो गई थी। और जो है फिर मैं फाइनली डिसाइड कर लिया कि भाई अब यहाँ से निकलते हैं। मतलब ये मैंने तीसरे चौथे महीने में ही डिसाइड कर लिया था कि यहाँ से निकलते हैं करके। और मैंने बोला उनको कि सर मैं जॉब छोड़ देता हूँ करके। पर और एक तरीका इन लोगों का मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करते ये लोग कि जो है अपनी चीज़ें करने के लिए, मतलब इनको ना चाहिए कोई जिसको ये लोग जो है नीचा दिखा सके। तो उन्होंने समझाया मेरे को कि अरे बेटा ऐसा नहीं, ये सब तो होता रहता है, कि कर, तुझे एक्सपीरियंस आ जाएगा करके, ये वो। तो जो है इन लोगों ने ऐसे मैनिपुलेट मतलब मेरे को बोला कि भाई ऐसा तो होते रहता है करके। तो फिर जो है कि ऐसा तो होते रहता है कि ऐसा मत कर करके जॉब मत छोड़, और ऐसा बोल के जो है ये लोग जो है निकल गए, मतलब मेरे को रोक लिया। लेकिन फिर जो है गलतियाँ हुए जा रही थी। और एक बार ऐसी चीज़ हुई कि उन लोगों ने गलत समझ लिया और वो मुझे जो है जॉब से खुद ही मतलब उन्होंने निकाल दिया। तो फिर क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है, वो भी वैसा ही है, वो भी पूरा वैसा ही है, जो है मतलब सबसे वो गाली देकर ही बात करता है। और जो है कभी अपनी गलती नहीं मानना, अपने को हमेशा ऊंचा दिखाना, यही उसकी जो है आदत है। तो पर बहुत टाइम तक जो है मैं इन लोगों को ब्लॉक इसलिए नहीं किया मैंने इन सब लोगों को, क्योंकि मेरे में ही जो है एक ऐसी मतलब मेरा बिलीफ सिस्टम था, ये बोलता था कि भाई मैं मतलब कैपेबल नहीं हूँ, मैं गुड इनफ नहीं हूँ। तो ऐसा मेरा बिलीफ सिस्टम था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही ही बोल रहे हैं, सब लोग यही बोलते। तो जो है तो क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम ही मतलब मेरे ख्याल ही, थॉट्स ही ऐसे थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो सच ही बोल रहे हैं। तो इसलिए बहुत टाइम तक जो है मैं इन लोगों को मतलब मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये जो है ये सही नहीं है करके। तो मैं जो है इन लोगों को टॉलरेट करता रहा। पर फिर एक टाइम आया जब मुझे ना ऐसा लगने लगा कि भाई ये बहुत ही निगेटिविटी मेरे दिमाग में घुस रही है करके। तो मैंने जो है फिर धीरे धीरे ये चीज़ें समझना चालू हुआ कि भाई क्या हो रहा है करके। वो जॉब में जो हुआ, जो मुझे मेंटली वहाँ पे जो हुआ मेरे साथ, जो उनका बिहेवियर था, तो उससे
इतना ज़्यादा मतलब मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया पूरा कि उसके बाद अभी 10 मतलब 6-7 में इतना कॉन्फिडेंस गिर गया कि मैंने दूसरी जॉब्स को अप्लाई करना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लग गया था कि भाई हर जगह ऐसा ही होगा, मैं कर नहीं पाऊँगा और मुझे जो है जॉब से निकाल देंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, नीचा दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं, आपको छोटा दिखाते हैं, तो ऐसे लोगों से जो है जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बनाए रखो, तभी वही कुछ बेहतर होगा। वरना जो है काफ़ी दिक्कत हो जाती है। क्या है, ऐसे लोग हर दिन ऐसा करते रहते हैं ना, तो 6 महीने में 1 साल में ना ये ऐसे लोग बहुत अच्छा खासा हमारा जो है कॉन्फिडेंस खा जाएंगे और हमारे दिमाग को पूरा निगेटिविटी से भर देंगे। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए।